हाय। कोई हाय बोलता है तो हाय बोलना होता है। हाय। ओ, काफी देर से शांत थी, मतलब आप वेट कर रही थी कोई तो बात करने के लिए मिले मुझे जिंदगी में। नहीं, एक मिनट, अभी मैंने आपको कहीं देखा था। मुझे आपको आपने कहीं देखा? आप रांची में रहती है? मैं कल ही आया हूँ रांची से वापस। नहीं, मैंने अभी देखा। क्या आपने कभी किसी श्रेया का नाम लिया था? हाँ, आप सोचे मुझे कैसे पता? वही मैं सोच रहा हूँ, कैसे पता? अभी मैं दूसरे वाले ऐप पे थी, ठीक है। तो थोड़ा नेटवर्क चला गया। उसमें लिटरली मुझे आप ही दिखाई दिए। और आप श्रेया श्रेया आप बोल बस रहे थे। देख रहे हो, भगवान चाहता है हमें मिलाना, हम जहाँ जा रहे हैं वहां मिले जा रहे हैं, देख रहे हो? फिर वहां पे आपने नहीं, आपने मुझे स्किप किया। फिर वहां पे मुझे श्रेया श्रेया आपने बोला, जो भी बोला, फिर स्किप हो गया। तुम सो रही इसलिए मैं थी। चुप किया। नहीं। अभी मैंने जिस श्रेया को बुलाया वो तो लेटी हुई थी। तुम्हारी एक आंख लाल क्यों है? कहाँ ला रहा है? लेफ्ट वाली आंख के ऊपर जो डार्क सर्कल होता है वो डार्क नहीं है, वो रेड है। पता नहीं। हरिओम। कहाँ से हो तुम? बिहार से। बिहार से हो तुम? बिहार में सुंदर लड़कियां रहती हैं? रहती होगी, पता नहीं। तुम नहीं हो? चलो अच्छी बात है, पता है तुम्हें। आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं बस सुंदर लड़की ढूंढ रहा था। क्यों? सुंदर लड़की ढूंढना क्यों में क्या है, क्योंकि सुंदर लड़की सुंदर होती है। अरे तो रीजन होगा ना ढूंढने का, ऐसा थोड़ी। रीजन यार, अभी काफी टाइम हो गया, मेरे को 4 साल हो गए ब्रेकअप हुए मेरा। तो फिर मैं हम्म, 4 साल से डिप्रेशन में था। एंड मैं अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले डिप्रेशन से निकला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई शुरुआत दी जाए जिंदगी को, इस जिंदगी में एक नया प्यार लाया जाए, नई खुशियां लाई जाए। तो बस वो प्यार लाने वाली एक खुशी लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं। एज है एक तुम्हारी? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इस टाइम देख, कोई गेट पे कोई आया है। आई गेस। एज एक बार बताओ चेक। पहले जल्दी से। मैं कितने की होंगे? 19 लिखा है यहाँ पे। 19 की। हाँ, तुम अगर 18 से नीचे बोल देती अभी स्किप कर देता मैं। नहीं, 18 की तो नहीं। तुम 19 साल की हो? तो तुम मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दो ना यार, लड़की कैसे पटाऊं मैं? लड़की किसी बता रहे भाई, पता नहीं। क्योंकि इम्प्रेस करना मुझे मुझे किसी लड़की को तो कैसे करूं? हाउ टू इम्प्रेशन गुड, भाई मैं खुद लड़की हूँ, मुझे नहीं पता भाई। अरे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि हाँ सामने वाला अच्छा ये करेगा मेरे लिए, तो मैं तो ये पट जाऊंगी ऐसा। हम्म आप क्या कर सकते हैं? आप एक काम करना, आप उस लड़की के सामने इंग्लिश में बात करना। तो इंग्लिश में बात करने से लड़की सेट हो जाती है? जब मान लो वो इंग्लिश। लड़की को खुद इंग्लिश ना आती हो तो वो तो स्किप कर देगी। लॉजिक समझ आया आपको मेरी बात का? क्या? लॉजिक आनंद समझ बोलो। आया? तो लड़की हाँ, को समझ। इंग्लिश ना आती हो फिर मैं क्या करूं? समझ गई। आई नो इंग्लिश वेरी वेल बाय द वे। इफ यू वांट टू हम्म, टॉक मी विद मी इन इंग्लिश आई कैन टॉक। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे इम्प्रेस मत करो अभी आप। No, I'm not अभी doing आप। okay. I'm not trying it. I'm not even trying. हाँ। Yep. हम्म, क्या करो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने क्योंकि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, तो मैंने इंग्लिश से उसको कुछ पता। नहीं होता है, पहली बात तो ये जो तुम्हारा वहम है, अगर के तुम लड़की के सामने इंग्लिश झाड़ोगे तो नहीं। लड़की को इंग्लिश इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। तुम एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करो, लड़की अपने आप सेट हो जाती है। अब वो मुझे बात कुछ। अलग है, छपरी पसंद हो, वो ऊंची टांगों पे टांगों से वो आधी कटी हुई कैपरी पहन के बाल खड़े छपरी से लगे वो सब अगर हम्म, पसंद है तो फिर तो इट्स ओके। नहीं। मुझे मुझे कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। तुम्हारे को कैसे लड़के पसंद है? मुझे जैसे लड़के पसंद थे, मुझे वैसे ही लड़का मिला, लेकिन उसने मुझसे ही ब्रेकअप कर लिया था, मैं कुछ नहीं क्यों कर ब्रेकअप सकती। कर लिया उसने तुमसे?
अरे उसको मैं बोल रही थी कि तुम थोड़ा सुधर जाओ। क्या? उसको मैं थोड़ा सा सुधरने के लिए बोल रही थी, स्मोकिंग मत करो और थोड़ा वॉयलेंस कम करो। वही तुम्हें मारता था वो? हम्म। कैसे मारा उसने तुम्हें? बेल्ट से मारा था, बेल्ट से। क्यों मारा था? इसके साथ मैं ऑनेस्ट थी। तो तुमने क्या उसको सच बताया ऐसा जो उसने तुम्हें बेल्ट से मारा? अरे मैंने उसको लाइक, ये मेरा पहला ऑफलाइन डेटिंग था। ऐसे मैंने ऐसे मैंने बहुत सारे लड़कों को डेट करा है लाइक ऑनलाइन में, लेकिन कभी मिली नहीं उनसे, कभी नहीं मिली एवर। तो मैंने उसको बस एक एक लड़का था खाली जिससे मैं सबसे लंबा टिकी थी मैं, सूर्यांश नाम का कोई था ऑनलाइन में। तो मैंने चैट दिखा दिया उसको कि देख, पहले हम लोग ऐसा सेक्स वाली बातें करते थे। तो उसको गुस्सा, उसने मेरे को मार दिया। 3 घंटा तक मार गई थी लगातार, 3 घंटे तक। आई देखो, पर तुमने उसको क्यों बताया ये सब बातें? क्योंकि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या, ऑनेस्ट क्या भाई? मेरी गांड में अगर फोड़ा उग जाएगा तो मैं अपनी बंदी को जाके थोड़ा ना बताऊंगा कि जी मेरी गांड में फोड़ा हो गया है। क्या ये क्या ऑनेस्ट हुआ? भाई अब वो, अब इतना प्यार करती हूँ तो फिर बताना चाहिए ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए कुछ। तो मैंने सारा बता दिया। तो तुम पागल है, ये थोड़ी ना बताई जाती है बातें। ये ये बातें नहीं बताई जाती। कलेश हुआ मेरे बंदों के साथ, ये हुआ वो सब बताई जाती है, ये थोड़ी ना बताई जाती है। पता नहीं। देख, मैं मारने के खिलाफ हूँ, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में। पर गलत तो तो तूने मतलब भी किया भाई। ठीक है। तो तू बिहार से है ना तू? हम्म, तो वहां पे तो ये सब चलता है। नहीं यार, मैं एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसने जब तुम्हें नहीं तीन लेकिन। घंटे मारा, रज के हाँ। मारा उसने बढ़िया से, है ना, कि चलो अब तो छोड़ूंगा ही नहीं, मारूंगा, है? हाँ, उसने तो बेल्ट नील से नूल मारा था पड़े मेरे। तुम्हारे? हम्म। नील पड़े तुम्हारे, नील पड़ गए? हाँ मतलब जमीन पूरा पड़ी हुई थी। अब फिर बोला था कि जमीन से हाथों से झाड़ू लगा और चाट के पोछा लगा। नहीं, फिर तो ऑब्वियसली गंद है ये चीज तो। ये तो बहुत गंदी चीज हुई है जो भी हुई है तुम्हारे साथ। फिर मतलब फिर ऑब्वियसली वो कौन होता है तुम्हें सजा देने वाला? वो कौन ही होता है तुम्हें मारने वाला? इसका सोल्यूशन ब्रेकअप कर लेता अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो, ये सब सुन के बाद। उसी ने किया, मैंने नहीं किया। नहीं, ब्रेकअप तो उसने सही किया लेकिन मारना नहीं चाहिए था। तो इसी बात पे उसने ब्रेकअप कर लिया तुम्हें मारने के बाद? नहीं नहीं, उसको मैं थोड़ा दिन पहले ही बोल रही थी कि सुधर जा, अपना थोड़ा बिहेवियर कम कर। उस लाइक अपनी मम्मी पे भी वैसे ही ट्रीट करता था। लाइक मम्मी उसको बस मजाक में बोलती कि ऐसे तेरे को मारूंगी, ऐसे तेरे बस दिखाती है बोल, फिर ऐसे मम्मी के ऊपर चढ़ जाता है, बोलता अरे मारी गिरे, मारी गिरे, मारी गिरे, ऐसे से बोलता है। तो मेरे को खराब तो लगता है। संस्कार ही नहीं मिले ना उसको अच्छे घर से ही। तो फिर वो तुमसे कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड बन सकता है? फिर फिर वो मेरे को बोल रहा है वो तेरी माँ है। मैंने कहा भाई मेरी माँ नहीं, लेकिन मेरी होने वाली माँ है ना, तुम ऐसे करेगा? तो वो बोलती है कि तेरी माँ है क्या, तेरा तेरा और मम्मी के रिलेशन में तुम घुसती ऐसे हूँ। कैसे सोच सकती हो कि वो तुम्हारी होने वाली माँ है? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है लड़कियां? जब वो अपनी माँ को अगर उल्टा सीधा बोल देता है, अपनी माँ के साथ बिहेव अच्छा नहीं करता, तो तुम तो 4 दिन की आई हुई लड़की हो। इतनी अकल नहीं होती क्या तुम्हारे लड़कियों के अंदर? क्या पता। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम इतना, तो भाई कॉमन सेंस है ना भाई, कि घर वालों के साथ तो अच्छा बिहेव है नहीं इसका, उनके साथ तो इसकी बननी रही जिन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया। मेरे को कहां से तू शादी की मेरी माँ है, पक पागल। तो फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया? कब हुआ था ब्रेकअप? हम्म, 2 दिन पहले। मैं सुनो तो 2 दिन पहले मैंने उसको कॉल भी करा। फिर मैं इतना रो रही थी ना उस टाइम। मैं छत से कूदने गई थी, ठीक है। तो मैंने उसको वीडियो कॉल भी करा कि देख, मैं बाउंड्री पे खड़ी हूँ, मैं नीचे कूद रही हूँ। तू चाहता है ना मैं तुम्हें मरूंगी तो मर जाऊंगा। बोलता है ना मेरे को कि तू वैसे लड़की है ना कि तू दूसरे को मरवा सकती है, लेकिन तू खुद नहीं मर सकती। मैंने कहा रुक बेटा, अब मैं तेरे को प्रूव करूँ कि मैं मर रही हूँ।
फिर मरी तो तुम जिंदा हो अभी? हाँ भाई जिंदा। फिर अभी क्या, फिर मैं बाउंड्री पे खड़ी हो गई तो उसने बोला नहीं तू पहले साइड आ, साइड आ। तो मैं साइड तो आई लेकिन मैं बाउंड्री से नीचे नहीं उतरी, मैं बाउंड्री के साइड में आ गई। तो जहाँ पे साइड में आई थी ना वो था दूसरे के घर का छत। तो मैं उससे आर्गुमेंट कर रही थी बाउंड्री पे, मैं खड़े होकर आर्गुमेंट कर रही हूँ उससे तू खा माँ छत के। कसम, तूने अब तक जो भी बोला सच था। हाँ। माँ कसम खा, तूने जो भी बोला सच था अभी अब तक। भाई माँ कसम मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को चोट भी लगी है यहाँ पे। फिर मेरे को यहाँ पे टेटनस का सुई पड़ा है। फिर मेरा हाँ यहाँ थोड़ा ठीक सा है, आगे बता, आगे बता, सर मान गया, मान गया। भाई मैं खुदी हूँ। फिर क्या हुआ ना, फिर मैं ना तो तू बाउंड्री कौन पे से फ्लोर खड़ी। से कूदी थी? अरे तो मैं गिरी लेकिन फ्लोर से नहीं ना गिरी, मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी थी। तो क्या हुआ ना तो वहीं खड़े कि खड़े गिर गई क्या? हाँ बाउंड्री पे मैं खड़ी थी उससे बात कर रही थी, गुस्सा आया वो मेरे को रंडी रंडी बोलने लगा। मेरे को और गुस्सा आया। फिर मैं नीचे पलट के पीछे गिर गई लेकिन जहाँ मैं गिरी ना वो किसी और का छत था, तो मैं किसी और के छत पे गिरी तो बच गई मैं। तो घर वालों ने कुछ बोला? पता ही नहीं। तो तुम मर क्यों रही थी लेकिन? हम्म, मरने का रीजन क्या था, अभी तक समझ नहीं आया मुझे। उसने बोला कि तू वैसी लड़की है कि तू दूसरा को मरवा सकती है लेकिन तू खुद नहीं जान दे सकती है। तो मैंने कहा रुक, मेरे में आ गया ईगो, मेरा हो गया ये और भाई कैसी नाइन ईगो नाइन थी? नाइन नाइन। ये कौन सा हो रहा होता है तुम्हें? ये कौन से तुम, तुझे अपनी जान की फिक्र है? फिर अब मैंने रुका, बुक रुक बहन चोद, अब मैं मर के दिखाऊंगी उसको कि भाई मैं वैसी लड़की तेरे नहीं बस हूँ। की है, तू अभी टट्टी करके दिखा सकती है? तेरे बस हाँ की नहीं है, तू दूसरों को टट्टी करके देख सकती है, सिर्फ तेरे बस की नहीं है करके दिखा सके। करके दिखा अगर तेरे बस की है तो। ईगो हाँ है तेरे लग, में? लगी ही नहीं है। तेरे बस की है तो करके दिखा अभी, बस अब तू बहाना बना रही है ना। भाई वो सब वो बात अलग है अरे लेकिन बहाना क्यों बना रही है तू, वो बात अलग है क्या? मैंने बोला तेरे को ईगो आ गई ना तेरे में, टट्टी करके दिखा जल्दी। क्या चोमू लड़की है आई, क्या चोमू लड़की है आई। फिर क्या, फिर उसको लगा कि मैं कूद गई। फिर तो वो फिर मेरे को कॉल वॉल किया उसने, तो फिर मैंने उठाया ही नहीं। अब उसको लगा नहीं मैं मर गई, चाहे हॉस्पिटल में हूँ चाहे कहाँ हूँ पता उसको ना लग रहा कुछ भी, उसको पता है तो चूतिया है। नहीं। छोड़ जान दो भाई। बस यही अफसोस है भाई, काश 2 महीना पहले ब्रेकअप होता है यार। तब तो उस तब क्योंकि 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 मैंने उसको गिफ्ट किया iPhone 16। यार मेरे को 5,000 रुपये दे दे यार। 5,000? मैंने अपने भाई से ना 20 रुपए ले रखे हैं, 20,000 देने का भी मेरे पास औकात नहीं है। अब मैंने उसको अपना 1 लाख फेंक दिया उसके ऊपर, अब ब्रेकअप भी कर लिया, अब मांगा भी नहीं फोन वापस, फोन रख बहन चोद, भीख ले ले भीख। तेरी एक भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं कसम से बता रहा हूँ, एक भी बात पे। तू माँ की समझ कसम रहे हो? खा जा, ये सब तूने जो बोला सच बोला। तू मेरे को कुछ प्रूफ दिखा दे, तूने उसको आईफोन दिया, कुछ भी प्रूफ दिखा दे। आईफोन भैया की प्रूफ कैसे दिखाऊं मैं? दुकान वालों से पूछवाऊँ क्या बोर्डिंग रोड जाके? आसपास है? नहीं दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो चल। पूछता हूँ भाई से, रुको। मैं चलेगा यहीं क्या? बैठा हूँ, तू चल आज दुकान वाले के पास चल। आज मैं यहीं बैठा हूँ ए बहन सैम, चोद। बोरिंग रोड चलेगा? हाँ। अरे ये एक है, इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि कि मैंने जेसन को फोन गिफ्ट किया है। बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि तुम ना छत से कूदी हो, ना तुम उसको फोन गिफ्ट की हो, ना कुछ की हो। बोल रहा है। क्या करें, चलेगा बोरिंग रोड? अभी हाँ अब कहाँ से जाएंगे? चलो टीचर चलो ना। टीचर आएंगे मेरे। टीचर आएंगे, अरे तुम अकेले थोड़ी जाऊंगी बाहर। कभी निकल। कल? हाँ, चलो ना अभी। नहीं। हाँ अच्छा तो इसको बताओ यार मैंने किया है कि इसको विश्वास ही नहीं हुआ है, मैं क्या बोलूं ब्रो, मतलब कैसे बोलूं भाई मैं तुमको। अच्छा हाँ, उसके पास वीडियो थी मेरे, बोले भाई भाई वीडियो भी तो उसी के पास है ना, फिर घूम फिर के मैं उसको कॉल नहीं करूंगी। क्या मैं प्रूफ दूं भाई? हाँ मेरे पास पैसा ना बहुत सारा था, मैंने फोटो लिया था उस दिन, लेकिन वो पैसा तो थोड़ी प्रूफ होता है, पैसा तो कोई तो भी अपना दिखा घर देगा। दिखा, मैं बताता हूँ तेरे पास पैसा है कि नहीं। क्या? घर दिखा, अपना घर दिखा। ये वाला रूम तो भाई कचरा हो रखा है, मेरा भाई लेटा हुआ है इसमें तो। मैं
मम्मी रो क्यों रही हो? What happened to you? Just wait for a time, माँ पेस चाहिए। क्या कर दिखाऊं? कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब। क्यों रो रही है मम्मी तुम्हारी? मम्मी थी। है? मम्मी थी। अरे रो क्यों रही है? अरे वो बोल रही है मेरे को टूथपेस्ट चाहिए नया। तो रोने लग गई। अरे हाँ 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 हाँ, आपको शायद वैसे विश्वास होगा कि मैंने उसको आईफोन गिफ्ट करा है। तो एक कैसे? चीज पे मेरी मम्मी का यूट्यूब चैनल है और फेसबुक फेसबुक पे सॉरी अच्छा, फेसबुक पे तेरी मम्मी है? बता मेरे को फेसबुक आईडी बता मम्मी की। एम एम ए ई ए ई BEEN BEEN फिर वो डैश सॉरी स्पेस और इंडिया। स्पेस इंडिया। हम्म ये क्या है? 681 के फॉलोअर्स? वो 6 लाख है। मेरी मम्मी है, वो बैठी है यहाँ सामने, उसमें मेरा फोटो भी होगा, तब शायद भरोसा हो। हाँ ठीक है। तो ये तेरी मम्मी है? तो क्या हम्म करे तेरी मम्मी का? भाई पैसे हैं तभी ना मैंने उसको फोन गिफ्ट किया है। तो इसमें पैसे कहाँ से दिख रहे हैं? तेरी मम्मी तो कुछ भी लाके खाई जा रही है, उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं। अरे गधा, तो तू वहां पे गधी चुप रहा इनकम है। इनकम आती है ना वहां से, 5.5 लाख महीने के, 4.5 लाख साढ़े इनकम चार का। लाख रुपए आ रहे हैं तुम्हें महीने के? भाई तभी लिटरली ये घर हमारा नहीं, ये घर दादाजी का है। यहाँ पे लिटरली कुछ नहीं था, सोफा टीवी कुछ नहीं था, सब मम्मी ने खरीदा है, सब मम्मी ने खरीदा है यहाँ पे जो भी है। ये तुम कैसे बोले यार? मेरी शक्ल दिख गई ना, मेरी शक्ल दिख गई। क्या पोछा झाड़ू लगाती हो तुम? और ये कौन सी भाषा लिखी हुई है नीचे? थाईलैंड। तो तुम तो रांची में रहती हो। पटना। पटना में रहती हो तो थाईलैंड कैसे? क्योंकि मेरी मम्मी थाईलैंड से है, मैं भी आधी थाईलैंड हूँ, मुझे भी आती है थाई लैंग्वेज। तो तुम्हारा बाप कहाँ से है? इंडिया, पटना। तो पापा थाईलैंड गए थे घूमने और मम्मी पटाके इंडिया ले आए। मम्मी मम्मी है। हम्म मम्मी पूरी मम्मी है। हाँ 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 हाँ, पूरी मम्मी अब बैठी है, वहीं पे बैठी है। थाईलैंड में मम्मी पापा मिक्स भी हो जाता है ना कई बार। नहीं नहीं, मेरी असली मम्मी है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसा देखा तुम्हारे पापा ने थाईलैंड से पट के यहाँ पे आ गए इंडिया में, वो भी पटना में? और अभी पता है मेरे पापा कहाँ हैं? कहाँ है? अरे सॉरी यार। हम्म, तो तुम वापस थाईलैंड क्यों नहीं जा रही अब? क्योंकि रीजन है कुछ, बस पापा ने कांड कर दिया थोड़ा सा, तो उनकी वजह से मैं यहाँ, मतलब पता नहीं क्या हूँ, मुझे नहीं पता। तो मतलब तुम ये सिर्फ फेसबुक से तुम्हारा घर चलता है? हम्म अच्छा। और वो भी पता नहीं कैसे चल रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। इसकी मम्मी ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसे खाना लिया लिफाफे बस। में, बैठ गया तो खा लिया। अब आज खाओ आज खाओ आज खाओ। हम्म, तो इससे पैसे आ जाते हैं? ये हाँ। तो मैं डेली करता हूँ, मेरे को गालियां पड़ती हैं। मैं खाना खाता हूँ तो। इतना इजी नहीं है। यही चीज यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे तो भाई कम है, लाइक 50 या 60 सब्सक्राइबर ही है, इसमें ज्यादा है। अरे यूट्यूब पे बैठ के मैं खाना खाऊं अगर, तो हम्म लोग तो मुझे गाली देंगे। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई मम्मी ने पहले कुछ किया होगा तभी ना, ऐसे थोड़े होता है। अरे कुछ कोई भी भी क्या हो लोग तो यूट्यूब, बैठी तो खाना ही खा रही है अभी भी। अरे तो मम्मी, अरे ऑब्वियस सी बात है, वही मैं भी अगर चैनल कोई क्रिएट कर दूं, मैं भी बैठ के खाना खाऊंगी ना,
तो मुझे भी लोग गाली ही देंगे, बोलेंगे बहन चोद तू है कौन। अचानक से मैं ऐसे करूँ, हाय गाइस नहीं, ऐसे तुम ना भी खाओ ना तो भी तुम यही बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो मम्मी पहले खाना वाना बनाती थी, तो उनको मालूम चला, मतलब थाई वाले लोग को, अरे भाई ये तो अपने ही देश की बंदी है, इंडिया में जाके खाना बना रही है, इंडियन खाना बना रही है। उनको इंटरेस्ट आया, मम्मी के लाइफस्टाइल के बारे में जानना, उनको जानना था, कमेंट वमेंट आया, मम्मी ने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, बस। तो तुम्हारी मम्मी अब पूरा थाईलैंड भाषा में ही ब्लॉग करती है। हम्म। तो तुम्हारी मम्मी के पास पूरा थाईलैंड की ऑडियंस है। हाँ, थाईलैंड के ज्यादा हैं, उसके बाद है मम्मी का वियतनाम, थर्ड ऑडियंस आता है यूनाइटेड स्टेट का, बाकी जापान, कोरिया, चाइना वगैरह, सबसे लास्ट में इंडिया। तो तुम्हारी मम्मी के व्यूज आ कैसे गए, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, मेरे तो नहीं आए। भाई मतलब खैर, मैंने उस पर डाली एक ही रील है सिर्फ। 5 साल का मेहनत है। 5 साल? 5 साढ़े यार पाँच तुम्हारी मम्मी 5 साल में 6 लाख पे पहुंच गई, और हम तो कहीं ना पहुंच पाए यार। अब शायद विश्वास हो गया भाई, पैसे कहाँ से आए मेरे पास। तो तुम मुझे 5,000 रुपये भाई, दे दो यार। मैं मम्मी मुझे से एक मेरे रुपया नहीं कुत्ते को खाना मांगूंगा। खिलाना है। वो लग्जरी खाना खाता है। तो उसको मैंने 5,000 रुपये का मैंने एक कट्टा लेके आऊंगा, जिसमें उसको खाना खिलाऊंगा। एकदम। मेरा घर भाई उतना खास नहीं है भाई, नॉर्मल लोगों की तरह है बस। पर तुम तो खास हो ना। क्या पता भाई। तो तुम्हें 2 दिन पहले मारा उसने, तो मेरे को कहीं निशान निशान तो दिखाओ, तुम हाथ पैर पे कहीं पे तो होंगे ना। अरे तो उसने मेरे को मारा, अभी नहीं मारा। कब मारा था? अभी नहीं मारा था उसने मेरे को, जनवरी फरवरी नहीं मारा था। लेकिन हाँ, मैंने फोटो लिया है, मैंने फोटो लिया है। मेरे पूरे बैकबोन में ना, यहाँ से लेके तक पूरा, यहाँ से लेके तक पूरा नीचे तक पूरा एकदम बेल्ट का निशान, पूरा एकदम ये पूरा ब्लड, तो पता नहीं तुम्हारी क्या। मम्मी को नहीं बताया तुमने ऐसे ऐसा हुआ? नहीं तो तुम्हारे भाई को? पता है। भाई ने मम्मी को नहीं बताया? भाई ने भाई को विश्वास नहीं हुआ, मैंने फोटो दिखाया तब उसको विश्वास हुआ। और अरे बॉयफ्रेंड खुद विश्वास बोलता था होने के भाई, बाद भाई ने किया क्या? छोटा है यार, वो 14 साल का है, 13 साल का है। तो भी बिहार का है भाई, वो गांड फाड़ सकता है अकेला। ऐसा कुछ नहीं है बिहार का, ऐसा कुछ नहीं है। भाई, भाई, मैं तो कोई कोई होता ऐसा तो मैं तो भर देता, उसकी गांड फाड़ देता। नहीं यार, मैंने तो स्कूल टाइम पे अपने बड़े भाई के लिए बड़े लड़कों से भिड़ गया था मैं तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मेरा भाई बाहर लोगों के नहीं लेने कुछ नहीं करता। मैं घर पे अगर कोई कांड करती हूँ तो भाई मेरे लिए वो मार खा लेता है, मैं भी मार खा लेती हूँ। भाई कुछ भी हम लोग कसम खा के रखते हैं, कोई भी कांड करेंगे ना घर पे, कहीं घपला भी मारेंगे ना 2-3 हजार का किसी किसी दूसरे का घर में, तो हम लोग कसम खा के बैठते हैं भाई, कुछ भी होगा भाई, चाकू भी ला के ऐसे करेंगे ना, सच नहीं बोलेंगे बहन चोद। तो हम तू लोग अभी भी हम नहीं लोग बोल रही तू? हाँ, तो वो और मेरे भाई, वो और मेरा भाई का कसम है कि हम लोग घर पे कुछ भी होगा हम लोग नहीं बोलेंगे। तो तू मेरे को पैसे लाके देना फिर। हाँ हाँ हाँ, पैसे लाके दे। अभी मेरा 20 हजार का कर्जा चल रहा है, मैं कहाँ से लाके दूँ मुझे नहीं पता। भाई मैं तेरे को एक बात बताऊं, देख सच बता रहा हूँ तेरे को, एक जेन्युइन। हम्म। तेरा दिमाग में ना दिमाग नहीं है, गोबर है। ठीक ठीक है, है? कोई बात तेरे को अकल नहीं है चीजों की। ठीक है? नहीं। तो बस एक बात बताता हूँ, इन सब दुनिया दूर से दूर जा। थोड़े थोड़े भगवान का नाम ले, प्रवचन सुन, लोगों से अच्छे ज्ञान ले, अच्छे संस्कार ले। ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है। तू बहुत ही ज्यादा, तेरी अलग ही सोच है, मेरे से तो बहुत ही डिफरेंट है तेरी, और बहुत ही अजीब है तेरी सोच। तो थोड़ा सा सोच सुधार अपनी, आगे बढ़ जिंदगी में। मैं चाहता हूँ तू अच्छा करे, लेकिन तेरी बातें मुझे बिल्कुल ही सर घुमा दे रही है कि ये कैसे बोल जाती है ये सब। तो अच्छा रखो अपनी जिंदगी को, हाँ, सच्चाई का आगे बढ़ो। घपला घुपला कुछ नहीं करना होता है, सच बोलना होता है, ये सब संस्कार होते हैं। तो तुम पूरा डिफरेंट चल रही हो, हम घपला कर देते हैं, गर्दन पे चाकू रख देता है, सच नहीं बोलेंगे। ये सब चोर डकैत, ये गंदी संस्कार वाली चीजें हैं, इन सब चीजों को दूर रखो अपनी जिंदगी से।